नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में, कुछ नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं क्या अभी के टाइम में इजराइल जाना सही है या सेफ है। इजराइल जॉब में हो रहे हैं बदलाव। देखिए इजराइल करते भाई साहब 1.5 साल हो गया और इजराइल शुरू में आया था, मैं बोला 2025 में जॉब मिलेगा। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हम यहाँ पे आज कुछ 5-6 टॉपिक हैं, उस पर बात करने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए कि इजराइल में अभी क्या चल रहा है। इजराइल आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इजराइल के चक्कर में पिछले 1 साल से आप लोग धक्के खा रहे हैं, घर बैठे हैं, क्योंकि कमेंट देखता रहता हूं, वीडियोस वगैरह सामने आते रहते हैं, तो पता लगता है कि इंडिया के बहुत सारे लोग हैं इजराइल जाने के इच्छुक हैं। लेकिन रियलिटी क्या है इजराइल के बारे में। रात को एक बंदे से मेरी बात हुई थी, बोला सर इजराइल में कुछ चल रहा है। तो मैं सोचा चलो इस पर हम भी वीडियो बनाना चाहिए कि क्या चल रहा है। हालांकि कमेंट्स के माध्यम से भी पता चलता रहता है, तो शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप इजराइल से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं। इंडिया से भी देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपकी राय का हमें पता चल सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसी उम्मीद इजराइल से की थी वैसी उम्मीद पे इजराइल खरा नहीं उतरा। ये बात आप दिमाग में रखो। कैसी उम्मीद? एग्जाम्पल पे समझो कि भैया 1 लाख लोगों को लेने का वादा किया था, मुश्किल से 20,000 लोग भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और वो भी कितने महीने में? 18 महीने में, यानी लगभग 2 साल 1.5 साल का टाइम हो चुका है। तो ये माइनस पॉइंट आ चुका है। दूसरा, इजराइल का वीजा प्रोसेसिंग इतना हार्ड है कि आप अमेरिका, कनाडा, यूके उतना उनका भी हार्ड नहीं है। तीसरी बात, पैसा बहुत ज्यादा लिया गया लोगों से, 5-5 लाख रुपए लिए गए, जबकि काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये बातें हो गई। चौथा, मैं मानता हूं कि भाई साहब जितनी उम्मीद की थी कि महीना 2 महीना लगना चाहिए, लोगों को 5-5 6-6 महीने वेट करने के बाद में पता चला कि तुम्हारा वीजा नहीं मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को इजराइल की जॉब के चक्कर में भारी नुकसान हुआ। प्लस पॉइंट यह है कि जो लोग वहां पहुंच गए उनमें से बहुत सारे लोगों ने उम्मीद से ज्यादा पैसे भी कमाए। उनको बोला गया 1,30,000 सैलरी मिलेगी, लोगों ने 2-2 लाख रुपए इजराइल में कमाए हैं, अभी कमा भी रहे हैं। ये प्लस पॉइंट है उनके लिए। आप देखिए इजराइल से आपने सुना होगा कि कुछ लोग वापस आ रहे हैं। ये 100% राइट इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग इजराइल से वापस आए भी हैं, और अभी के कंडीशन में इजराइल में कंपनी ने लोगों को बिठा रखा है। रात को जैसे कि मेरे से बंदे से बात हुई, बोला यार मुझे 5-6 महीने हुए आए, अभी कंपनी बोलती है हमारे पास काम नहीं है, इसलिए आप अपने स्तर पे काम ढूंढ के कर सकते हो। जैसा कि मुझे बताया गया वैसे मैं आपको बता रहा हूं। और वो बोल रहे थे अगर हमें काम नहीं मिला तो हमें इंडिया आना पड़ेगा, तो ये नुकसान हो गया। दूसरी बात, वहां पे आप लोगों के लिए खुद के रिस्पॉन्स पे जॉब ढूंढना आपके लिए मुश्किल है। आपने सुना होगा, गया था टाइल मेसन में काम कर रहा है, होटल में गया था, मिस्त्री में वहां काम कर रहा है, दूसरे कामों में। ये ही कारण है कि ज्यादातर लोगों को पकड़ के कॉन्ट्रैक्टिंग जिसको बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसको भैया आप मेरे पास हो, आपको मैं वहां भेजता हूं, अगला मुझे दिन के 1000 स्केल दे रहा है, मैं आपको 800 स्केल दूंगा, 200 स्केल मेरे। यानी एक तरीके से ये काम इजराइल में चल रहा है। इजराइल के अंदर लगभग 250 180 के करीब कंपनियां हैं। उसमें जो चाइनीज कंपनी है ना, उन लोगों में इंडियन लोग गए हैं, उनके लिए बुरी खबर है, वो लोग परेशान हैं। क्योंकि इसका सीधा सीधा कारण है, चाइनीज वैसे भी हरामी टाइप के लोग हैं, खास तौर से इंडियन पॉपुलेशन के लिए, इंडियन वर्करों के मामले में। वो इंडिया, आपको पता है इंडिया और चाइना का कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा मन में यार होता ही है ना, कि यार ये तो वो लोग इंडियन वर्करों को परेशान करते हैं। इस वजह से जो भी इंडिया के लोग इंडिया में वापस आए हैं इजराइल से, उन लोगों का कहना है कि चाइनीज कंपनियों में जो गए हैं वो परेशान हैं, दुखी हैं, वही लोग वापस आ रहे हैं। तो ये बात हो गई। देखिए कुछ भारतीय वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वापस भेजा जा रहा है कंपनियों के द्वारा, समझ गए। आगे मैं बताऊंगा कि कंपनियां 3 महीने का वीजा लगा रही हैं। भाई साहब आप किसी ऑफिस को 4-5 लाख रुपए देके जा रहे हैं और वहां जाने के बाद पता चले कि आपका तो 3 महीने का वीजा लगा है। इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें एक पॉइंट लिखा है मैंने, कंपनियां सीमित वीजा 3 महीने का दे रही हैं ताकि वर्कफोर्स को जरूरत के हिसाब से प्रतिबंधित किया जा सके। इसका मतलब है कि इजराइल में टाइम के हिसाब से वीजा का पैसा लगता है, जिसका लगभग $3,500 तक चला जाता है, मतलब 3.5 लाख के करीब। यही वीजा उन्होंने 3 महीने का ले लिया। कल को उनके पास काम नहीं हो, मान लो ये तो ठेकेदारी वाला काम है, कंपनियों ने काम पकड़ लिया, नहीं है, वीजा का पैसा उनका लग गया ना। एक कंपनी के पास 5,000 वर्कर हैं, 4,000 हैं, पैसा तो करोड़ों में चला जाता है इनका। तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म वीजा लेना स्टार्ट कर दिया अभी पिछले 2-3-4 महीने से। इनके पास मान लो आप वहां पहुंचे, आपका 3 महीने का वीजा है, काम इनके पास नहीं होगा, तो ये बोल सकते हैं भाई साहब आप इंडिया जा सकते हो सकता है आपका लगा पैसा भी आपको वापस पूरा नहीं हो सके। आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे वीडियो में कतई मेरा ये मकसद नहीं है कि आप इजराइल मत जाओ।
आपको मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं भाई साहब, आपको मैं माइंड में ये नहीं बिठा रहा हूं कि इजराइल खराब है वहां मत जाओ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पर्सनल विचार हैं जो मुझे प्राप्त हुए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा काम आपको सुनाना है, फैसला आपको खुद को करना होगा। वीजा 3 महीने का लग रहा है, नो डाउट। जो बातें कर रहा हूं फैक्ट के साथ कर रहा हूं, आप कमेंट कर सकते हैं, समझ गए। इनका मतलब यही है कि काम खत्म हो गया, बंदों को निकाला जा सकता है, काम खत्म हो गया, आगे रिन्यू नहीं करेंगे तो इनका पैसा बच जाएगा, समझ गए, और वापस भी भेजा जा रहा है। आप सबको पता है नौकरी की क्या गारंटी है आपके इजराइल में भाई साहब? इजराइल में जॉब की गारंटी नहीं है कभी भी। आपका 5 साल का अग्रीमेंट है, आपको 5 महीने में वापस निकाला जा सकता है कभी भी, ध्यान रखिए। सुरक्षा और कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति कंपनी पर निर्भर करती है, चलिए ये तो ठीक है, इसकी तो मान लीजिए। आपका खर्च और जोखिम क्या है ये देखिए। 5 लाख रुपए खर्च करके जाने से पहले पूरी जानकारी पड़ताल कर लें, कहीं चाइनीज कंपनी में तो नहीं जा रहे हैं। जॉब ऑफर और कंपनी की स्थिति की भी अच्छी तरीके से पता लगा लें। कंपनी और जॉब्स की स्थिति, इजराइल में अभी भी कई कंपनियां हैं जिन्हें वर्करों की डिमांड अस्थिर है। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, आपके मन में होगा कि रात में बंदे से बात बोला सर इजराइल में काम नहीं है। मैं ये मानता हूं इजराइल में काम है, ये नहीं कि काम खत्म हो गया। इतना कौन सा काम खत्म हो गया भाई, इजराइल में इतना काम तो चला ही नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन एग्जाम्पल समझो 180-85 कंपनियां हैं, उसमें से 5-10 लोग कंपनियों के पास काम नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कंपनियों के पास काम खत्म हो गया। काम बहुत है, बहुत सारी कंपनियों के पास काम एडवांस में पड़ा है, बहुत सारी कंपनियों के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो तो ये लगेगा ना कि यहाँ काम खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कतर में फीफा वर्ल्ड हुआ, बोला कंपनी कतर में काम खत्म हो गया, बहुत सारे वर्करों को निकाला गया, अभी भी लाखों वर्कर इंडिया के कतर में काम कर रहे हैं, काम तो है ना उनके पास। ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अस्थिर है, कभी काम ज्यादा है तो कभी काम बिल्कुल कम है। अभी बोला सर 75 लोग हैं जो पिछले 15 दिन से हम बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो ये स्थिति आ जाती है। पहले वीजा और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पढ़ लें। अभी भैया शॉर्ट में बात यह है, इजराइल में जाना सेफ मेरी तरफ से मान भी सकते हैं, आपकी किस्मत है, वापस भी आ सकते हैं थोड़े टाइम में। ये नहीं कि आप 5 साल 2 साल कमा लोगे रेगुलर, ऐसा नहीं हो सकता और हो भी सकता है। 5 लाख रुपए लगा के आप जा रहे हैं, सही है गलत है तो देखिए आप क्या, ठीक वैसे लोग उम्मीद में जाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए दिक्कत ये है कि कल को जाते ही 5-6 महीने में वापस आना पड़े तब क्या होगा, मैं ये बात बता रहा हूँ। 3 महीने का वीजा लगना, वीजा में लेट होना, वीजा नहीं मिलना, ये कुल मिला के यही मैटर मैं मान सकता हूँ कि इजराइल में जो हमने सोचा वो नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।